नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो वैकेंसियाँ निकली हुई है बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से वैकेंसियाँ निकली हुई है और ये आप लोगों का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो कि आप लोगों के जो टकसाल वगैरह है उसके ही स्वायत्त एक डिपार्टमेंट है जो उसके अंडर में काम करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ये कहलाता है। तो इसमें जो वैकेंसियाँ निकली हुई है हम बात करेंगे दोस्तों किन किन ट्रेडों में वैकेंसियाँ निकली हुई है। तो इसमें जो वैकेंसियाँ निकली हुई है प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रेड 1 की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की। इसमें आप लोगों के किन किन ट्रेड से वैकेंसियाँ निकली है हम बात कर लेते हैं। तो मैकेनिकल के 10 पद पर भर्ती निकली हुई है, इलेक्ट्रिकल के 4 पद पर भर्ती निकली है, इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 पदों पर भर्ती निकली है, केमिकल के 6 पदों पर भर्ती निकली है, पल्प एंड पेपर में 6 पद पर भर्ती निकली हुई है। और आप लोगों की सिविल की बात कर लेते हैं तो सिविल में भी 2 पद पर भर्ती निकली हुई है, केमिस्ट्री के 2 पद पर वैकेंसी है, अकाउंट असिस्टेंट के 2 पद पर वैकेंसी है और ऑफिस असिस्टेंट के 2 पद पर भर्ती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं तो 39 वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सभी पोस्टों में क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। टेक्निकल वाली पोस्ट में, मैकेनिकल में आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा हो और 10 पोस्ट इसमें 18 से 28 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। इसमें आप लोगों ने 10वीं पास कर रखी हो किसी भी ट्रेड से और 2 साल के पास आप लोगों के पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीन में या फिटर में या टर्नर में मैकेनिस्ट में, और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगली पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों, या फिर आप लोगों ने डिप्लोमा भी कर रखा हो तो भी चल जाएगा। डिप्लोमा अगर आप लोगों ने कर रखा है मैकेनिकल में, इंजीनियरिंग में, तो आप लोगों को एक्सपीरियंस आप लोगों को चल जाएगा, नो भी हो एक्सपीरियंस तब भी चल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों के पास बहुत ही शानदार मौका है। और सबसे बड़ी बात हम बात कर लेते हैं, इसकी लास्ट डेट जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के 30 जून रखी गई है, तो अभी काफ़ी टाइम है। अगली पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आप लोगों की 4 वैकेंसी 18 से 28 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। इसमें भी 10वीं पास कर रखी हो और साथ में 2 साल का आप लोगों के पास ITI ट्रेड में, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए ITI का और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर अब हम बात करेंगे दोस्तों एप्लीकेशन उसकी 3 साल का डिप्लोमा अगर आप लोगों ने कर रखा है 60% मार्क्स का, वो भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनमें से किसी एक का, तो भी आप इस वाली पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा तो आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस नहीं है मांगा गया, ये देख लीजिए आप लोग लिखा हुआ है, ठीक है ना, कंपलसरी नहीं है। जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा वो लोग फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम प्रोसेस ITI कर रखी है आप लोगों ने 2 साल की, 10वीं के साथ साथ 18 से 28 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। ITI वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा वालों के लिए नहीं रखा गया। तो दोस्तों सभी पोस्टों में ये चीज़ें मांगी गई हैं, आप लोग देख लीजिएगा अलग अलग कैटेगरी वाइज। जैसे अब हम केमिकल की बात कर लेते हैं, तो केमिकल में भी सेम प्रोसेस है, आप लोगों ने ITI कर रखी हो, केमिकल प्लांट लेबोरेटरी असिस्टेंट इस तरीके से ITI कर रखी हो, 2 साल का डिप्लोमा कर रखा हो। और अगर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का और 60% मार्क्स के साथ, तो आप लोग फ्रेशर भी एलिजिबल है। और दोस्तों सभी में 18 से 28 साल एज लिमिट रखी गई है। तो मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, जिसमें आप लोग 5 साल की SC ST कैंडिडेट वाले बच्चों को छूट मिल जाएगी एज लिमिट में, OBC वाले बच्चों को 3 साल की एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं आप लोगों की प्रोजेक्ट असिस्टेंट टेक्निकल ग्रेड 1 की, पल्प एंड पेपर वाली पोस्ट की, जिसमें 6 वैकेंसी, जिसमें 18 से 28 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। इसमें 3 साल का आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा हो पल्प एंड पेपर में, टेक्नोलॉजी में, और एक्सपीरियंस इसमें बिल्कुल नील है। तो आप लोग बेफिक्र होकर इस वाली पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिन लोगों के पास ये डिप्लोमा है। अब हम बात करेंगे सिविल वाले बच्चों के लिए, जिन लोगों ने सिविल इंजीनियर से मतलब डिप्लोमा एंड तुम्हारा ITI का डिप्लोमा कर रखा हो, तो 18 साल से 28 साल इसमें लिमिट रख रखी है और 2 साल का आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा हो ITI का ड्राफ्ट्समैन एंड सिविल में, तो भी आप इस वाले पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। और यहीं पर अगर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप लोग बिना एक्सपीरियंस के लिए भी एलिजिबल है, आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फ्रेशर वाले स्टूडेंट भी। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों हम, अकाउंट असिस्टेंट वाली पोस्ट की। 2 पद पे वैकेंसी, 18 से 28 साल इसमें लिमिट, BCom कर रखी हो आप लोगों ने, 60% मार्क्स के साथ, एक्सपीरियंस इसके अंदर नील है, नहीं रखा जाएगा। प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रेड 1 की वैकेंसी, ऑफिस असिस्टेंट की 2 पोस्ट पे वैकेंसी है। ऑफिस असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए 18 से 28 साल इसमें लिमिट दे रखी है और इसमें आप लोगों ने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है 60% मार्क्स के साथ, और इसमें भी एक्सपीरियंस बिल्कुल नील है। फ्रेशर बच्चे अप्लाई फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो एज लिमिट में मैंने दोस्तों आप लोगों को सभी को बता ही दिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की, अगर इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कोई रखी गई है। तो दोस्तों ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता और ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब नहीं है, ये पक्की गवर्नमेंट वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इन वाली पोस्टों को फॉर्म फिलअप जरूर करेगा।
तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। SC ST कैंडिडेट वाले बच्चों के लिए 200 रुपये फ़ीस रखी गई है और OBC जनरल OBC कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 600 रुपये फ़ीस रखी गई है, जो कि आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तभी आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। और सैलरी की बात कर लेते हैं, 24,500 रुपये बेसिक पे रहने वाली है। DA HRA वगैरह मिला करके आप लोगों को 40 से 45,000 रुपये पर मंथ आप लोगों को सैलरी दे दी जाएगी कंपनी के अनुसार। तो दोस्तों इतनी सैलरी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने वाली पोस्टों का फॉर्म फिलअप जरूर करेगा। ये रहा पोस्ट वाइज आप लोगों का सिलेबस, आप लोग अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। इसकी लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे लिखा रहा होगा सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन बटन पर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।